पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम पॉपुलरली पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम भी कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस की। लेकिन हर एक स्कीम की कुछ गुड पॉइंट्स होते हैं और कुछ बैड पॉइंट्स। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की कुछ गुड पॉइंट, क्यों हमें पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस की कुछ बैड पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, जिससे कि आपके मन के सभी डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। आपने अगर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा हुआ है तो आज की वीडियो देखकर मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट बताने से पहले ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ आखिर है क्या पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम। नाम से ही हमें पता चलता है ये एक मंथली इनकम स्कीम है, क्योंकि एमआईएस का फुल फॉर्म ही होता है मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों पर जितनी भी इंटरेस्ट आती है उसे मंथली क्रेडिट कर दिया जाता है हमारे सेविंग अकाउंट में। और ये एक रेगुलर इनकम देने वाली स्कीम है उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत होती है। मेनली ये पेंशनर्स खोलते हैं, लेकिन जो नॉन पेंशनर है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है, वो भी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए मिनिमम जो अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट 4.5 लाख रुपये है अगर हम सिंगल खोलते हैं तो। और अगर हम जॉइंट खोलते हैं तो मैक्सिमम हम 9 लाख रुपये तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉइंट हम मैक्सिमम 3 लोगों के साथ मिलकर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है 5 सालों की। तो ब्रीफली यही है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं आखिर क्या क्या गुड पॉइंट्स है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की, मतलब हमें क्यों इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ बैड पॉइंट्स क्यों हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आप जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की 3 गुड पॉइंट्स। पहला गुड पॉइंट है ये एक काफ़ी सिक्योर्ड स्कीम है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित एक स्कीम है। मतलब पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की जितनी भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यही हुआ जितने भी पैसे हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वो काफ़ी सिक्योर्ड है, उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। दूसरी गुड पॉइंट की अगर बातें करें तो ये है इसकी इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एवरी क्वार्टर इसकी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा जाता है। एट प्रेजेंट 6.6% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। चूँकि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम 5 सालों की स्कीम है तो इसकी तुलना भी हम किसी भी बैंक द्वारा 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के साथ ही करेंगे। और अगर हम इसकी तुलना करें किसी भी बैंक द्वारा 5 सालों की इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की इंटरेस्ट रेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, 6.6%। तो काफ़ी अच्छी है। ये अभी नहीं, एवरी क्वार्टर इसको कॉम्पिटिटिव रखा जाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी पॉइंट है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की। और जो तीसरी अच्छी पॉइंट है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम एक रेगुलर पेमेंट देने वाली स्कीम है, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत है तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम काफ़ी बेहतरीन स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है उसे रेगुलरली मंथली ही क्रेडिट कर दिया जाता है हमारे सेविंग अकाउंट में। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आपको पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को खोलना है। ये गुड पॉइंट्स है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की 3 बैड पॉइंट्स के बारे में, जिसके बारे में भी जानना आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी है पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के अच्छे पॉइंट्स को जानना। पहला जो रेस्ट्रिक्शन है, जो पहला बैड पॉइंट मैं कहूँगा, वो है पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर। पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 4.5 लाख रुपये सिंगल, और अगर हम जॉइंट खोलते हैं तो 9 लाख रुपये। तो ये मेरे हिसाब से एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनके लिए तो एक रेस्ट्रिक्टेड पैसे ही है जिस पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से
एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड वाला पॉइंट है, रेस्ट्रिक्टिव पॉइंट है और काफ़ी ध्यान में रखने वाली पॉइंट है अगर आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करें। आपको अपने जो हैवी अमाउंट है उसको 2 भाग करने होंगे। अगर आपको पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो 9 लाख रुपये आप मैक्सिमम खोल सकते हैं और बाकी के पैसों को आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है। तो आप अगर एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने पैसों को एक ही जगह पर रखना चाहते हैं तो एमआईएस स्कीम आपके लिए नहीं है अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है तो। दूसरी बैड पॉइंट है प्रीमेच्योर विड्रॉल को लेकर। अगर हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम से अपने पैसों को प्रीमेच्योरली ही निकालना चाहते हैं तो उस पर जो पेनल्टी है वो काफ़ी हाई रखी गई है। अगर हम अपने पैसों को अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल से 3 साल के अंदर निकालना चाहते हैं तो उस पर कटेगी 2% फ्रॉम आवर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब एज ए पेनल्टी कटेगी। 1 साल से पहले तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, लेकिन 1 से 3 सालों के अंदर अगर निकालनी है तो 2% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब अगर हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखी है तो 2000 रुपये कट जाएगी। और अगर हम अपनी जो भी प्री मेच्योर है वो 3 से 5 सालों के अंदर करते हैं तो 1% फ्रॉम आवर प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको अपने पैसों को 5 सालों तक रखना ही है। अगर आपको बीच में ही पैसे निकालने हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से। और जो तीसरी बैड पॉइंट है पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की वो है इसकी टैक्स डिडक्शन को लेकर। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जितनी भी इंटरेस्ट हमें मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर हमें अंडर 80 से भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है, टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम नहीं है। और अगर मैं चौथी बैड पॉइंट कहूँगा, ये बैड पॉइंट नहीं है क्योंकि किसी किसी केस में किसी लोगों के लिए बैड पॉइंट हो सकता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट मिलती है उसे हमें क्लेम करना पड़ता है हर महीने। अगर हम नहीं करते हैं तो उस इंटरेस्ट पे हमें फिर से इंटरेस्ट नहीं मिलता है। से मुझे 1000 रुपये इंटरेस्ट मिल रही है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से। 1 महीने मैंने क्लेम नहीं की, उसे वो इंटरेस्ट रहेगी, लेकिन उस इंटरेस्ट पे मुझे अगले महीने फिर से इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, जब मैं क्लेम करूँगा अगले महीने तो मुझे 2 महीने की इंटरेस्ट मिल जाएगी, लेकिन कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ मैटर नहीं करता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हमें लोन फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। तो बैड पॉइंट्स मैंने 3 नहीं 5 बता दिया आपको। तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में अगर बीच में हमें लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो नहीं मिलती है। एनएससी, केवीपी या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिल जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में नहीं मिलती है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसकी जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंडेड नहीं होती है, तो इसीलिए हमें पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम पे लोन भी नहीं मिल जाती है। तो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की सारी जानकारी मिल गई है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कीजिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपके पास कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट है तो एमआईएस आपके लिए शायद अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत है और आपके पास 9 लाख से नीचे पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी और सिक्योरिटी फैक्टर के हिसाब से भी। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।